हमने पिछले कई वीडियो में ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका, कनाडा और नामीबिया जैसे देशों के अजीबोगरीब जनसंख्या घनत्व के बारे में जाना था कि इन देशों में उनकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा उनके छोटे से भाग में क्यों रहता है। तो इस लिस्ट में आज एक और देश जुड़ गया है, जिस देश का नाम है मैक्सिको, जो देश हमेशा से भ्रष्टाचार और ड्रग्स गिरोह के कारण दुनिया भर में चर्चा में रहता है। खैर, तो इस देश के 82% हिस्से में बहुत ही कम या ना के बराबर लोग रहते हैं, जबकि मैक्सिको के 20 वाले इस छोटे से 18% हिस्से में इस देश की आबादी के 55 से 60% लोग रहते हैं। यानी इस देश की ज्यादातर जमीन बिल्कुल वीरान पड़ी है। और इतना ही नहीं, इस देश में एक अजीबोगरीब जनसंख्या घनत्व भी देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैक्सिको देश में ऐसा क्या है कि इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा खाली पड़ा है, जबकि छोटे से हिस्से में देश की आबादी के ज्यादातर लोग रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि क्यों मैक्सिको का 82% हिस्सा पूरी तरह से खाली पड़ा है, क्यों मैक्सिको की आबादी का एक बड़ा हिस्सा उसके 18% हिस्से में ही रहता है, इसके क्या क्या अलग अलग कारण है, साथ ही मैक्सिको देश का जनसंख्या घनत्व कैसा है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम मैक्सिको देश के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। इस मैप को देखें, यहाँ पर है मैक्सिको देश, जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और ये एक संवैधानिक गणतंत्र है, जिसकी उत्तरी सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ लगी हुई है। वहीं इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर और दक्षिण में ग्वाटेमाला, बेलिज और कैरेबियन सागर है, जबकि मैक्सिको की खाड़ी इसके पूर्व की ओर है। इसके अलावा मैक्सिको क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। साथ ही दुनिया की 10 सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देशों में मैक्सिको 9वें नंबर पर आता है, क्योंकि मैक्सिको की जनसंख्या 128 मिलियन के करीब है। लेकिन मैक्सिको की आधी से ज्यादा आबादी यानी लगभग 66 मिलियन लोग इसके इस छोटे से हिस्से में रहते हैं। इसमें डार्क कलर का जो एरिया है 20 में, उसमें ही आधे से ज्यादा लोग रहते हैं। और मैक्सिको की भूमि का ये टुकड़ा उसके कुल क्षेत्रफल का मात्र 18% ही है। और इस भूमि पर मैक्सिको की कुल आबादी की 55% आबादी रहती है, जबकि बाकी बचे हुए 82% हिस्से में बाकी 45% आबादी रहती है। तो अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 20 वाले इस छोटी सी पट्टी में बाहरी हिस्से में रहने वाली जनसंख्या के 5 गुना ज्यादा लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, मैक्सिको की जनसंख्या इतनी अजीबोगरीब है कि पिछले 150 सालों में भी इनके जनसंख्या घनत्व में परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि साल 1895 में मैक्सिको में जनगणना के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया। उस समय मैक्सिको की जनसंख्या लगभग 12.7 मिलियन थी, यानी आज की जनसंख्या से 10 गुना कम थी। तो उस समय भी मैक्सिको की जनसंख्या इस 20 वाली पट्टी में ही रहती थी। उस समय भी उनकी आबादी के 55% लोग इसी पट्टी में रहते थे। यानी 130 साल बाद भी मैक्सिको का जनसंख्या घनत्व आज भी वैसा ही है जैसा साल 1895 में था। तो मैक्सिको की इस अजीबोगरीब जनसंख्या घनत्व का सबसे बड़ा कारण उनकी जियोग्राफी यानी उनका भूगोल है। और मैक्सिको की जियोग्राफी में सबसे बड़ा कारण उनकी जलवायु है। तो पहला कारण है कर्क रेखा, क्योंकि कर्क रेखा मैक्सिको को प्रभावी रूप से 2 भागों में समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करती है। यानी सर्दियों के महीनों के दौरान मैक्सिको का उत्तरी हिस्सा ठंडा पड़ जाता है, तो दक्षिण में तापमान काफी स्थिर रहता है। इस मैप में आप मैक्सिको की जलवायु को देख सकते हैं। मैक्सिको देश की इस पट्टी में जहां उसकी अधिकतर आबादी रहती है, यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय हाईलैंड जलवायु है। वहीं उत्तर मैक्सिको में रेगिस्तान होने के कारण इस क्षेत्र में गर्म हवाएं चलती रहती है, जिससे उत्तरी मैक्सिको में पानी की कमी होने से खेती भी नहीं की जा सकती है। वहीं दक्षिण की ओर जाने पर पूरा दक्षिण क्षेत्र वर्षावन और जंगल बायोम से भरा हुआ है, जहां पर किसी भी सभ्यता के लिए विकसित होना बहुत ही मुश्किल है, खासकर वर्षावन में, जहां पूरे साल भर बारिश होती रहती है और मौसम में भी अधिक गर्मी और उमस हो जाती है। इस कारण यहाँ पर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना भी काफी मुश्किल और खर्चीला है, क्योंकि वर्षावन में कंक्रीट और डामर को सुखाने के लिए समय नहीं मिलता है, जिससे यह प्रोजेक्ट
काफी महंगे पड़ने के साथ ही अधिक श्रम की भी जरूरत होती है। इसमें 21वीं सदी में भी परेशानी भरा है, जिस कारण आज भी दक्षिणी मेक्सिको के 1100 किलोमीटर सीमांत क्षेत्र में मात्र 8 ही पक्की सड़कें मौजूद है जो ग्वाटेमाला और बेलिज को जोड़ती है। साथ ही ये सड़कें मेक्सिको को मध्य अमेरिका से भी जोड़ती है। तो ज्यादा सड़कें ना होने के कारण व्यापार करना आसान नहीं होता है और ना ही लोगों को बचाना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है। साथ ही वर्षावन को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाना भी काफी खर्चीला पड़ता है, क्योंकि ऐसी भूमि पर फसलों में कीट पड़ने की संभावना कुछ ज्यादा ही हो जाती है। इस कारण तो मैक्सिकन लोग इन जंगलों का इस्तेमाल इन्हें काटकर कृषि योग्य बनाने में ना के बराबर ही करते हैं, जिस कारण भी मेक्सिको के दक्षिणी भाग में ना के बराबर ही लोग रहते हैं। दूसरा कारण है पहाड़ियां। तो मेक्सिको के जलवायु के अलावा दूसरा सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है मेक्सिको के ज्यादातर हिस्सों में पहाड़ियों का होना, क्योंकि मेक्सिको दुनिया के उन देशों में आता है जहां पर ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी है। मेक्सिको के 70% हिस्से में पहाड़ मौजूद है। इस कारण तो मेक्सिको स्विट्जरलैंड और अफगानिस्तान जैसे देशों की श्रेणी में आता है, जहां पर इन देशों के अधिकतम हिस्से पहाड़ों से हरे भरे हैं। स्विट्जरलैंड के 83% हिस्से में पहाड़ मौजूद है, जबकि अफगानिस्तान के 75% हिस्से में पहाड़ है। तो 70% पहाड़ी क्षेत्र मेक्सिको के लिए भी भौगोलिक बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में किसी भी निर्माण कार्य के लिए अधिक श्रम और अधिक लागत चुकानी पड़ती है। इस कारण कम लोग ही इन क्षेत्रों में निवास करना पसंद करते हैं। तो मेक्सिको के उत्तर और दक्षिण में रेगिस्तान, पठार और वर्षावन के सिवा और कुछ भी नहीं है। वहीं मेक्सिको की मध्य पट्टी में उत्तर और दक्षिण की तुलना में कहीं अधिक ऊंचे पठार मौजूद है, जो मध्य भूमि को ऊपर की ओर उठाए हुए है। वहीं इन पठारों के कारण सामान्य गर्म उष्ण कटिबंधीय जलवायु भी ठंडी समशीतोष्ण जलवायु में बदल जाती है। और इतना ही नहीं, मेक्सिको में मध्य क्षेत्र की समतल भूमि में भी विशाल पहाड़ मौजूद है और इन पठारों की ऊंचाई 7000 फीट से ज्यादा है, जिस कारण इन पठारों के पास और अंदर की भूमि ठंडे तापमान के साथ समशीतोष्ण वायु और गर्म आर्द्रता वाली होती है। इस कारण ऐसे वातावरण में बड़ी जनसंख्या आसानी से रह सकती है। और वहीं इन पठारों के आसपास की भूमि भी पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जिस कारण यह भूमि कृषि योग्य भी है, जो एक अन्य कारण भी है कि यहाँ अधिक लोग रहते हैं। अगला कारण है कृषि योग्य भूमि। तो मेक्सिको की मध्य भूमि में कई ज्वालामुखी भी मौजूद है। कोकोस प्लेट और रिवेरा प्लेट लाखों सालों से मध्य मेक्सिको की ओर खिसक रही है, जिससे कभी कभी ज्वालामुखियों में विस्फोट की घटनाएं सामने आती है। लेकिन यह घटना मध्य मेक्सिको के लोगों के लिए काफी फायदेमंद होती है, क्योंकि ज्वालामुखी जब फटते हैं तो अपने साथ ही लाखों साल के खनिज पदार्थ साथ में लाते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी की राख भी कृषि के लिए उर्वरक का काम करती है और कई सदियों से मध्य मेक्सिको में ज्वालामुखी विस्फोट होते आए हैं। इस कारण मेक्सिको की मध्य पट्टी उर्वरक से समृद्ध हो चुकी है और यह मध्य पट्टी मेक्सिको की सबसे उर्वरक भूमि है। अब मेक्सिको फ्रांस से 3 गुना बड़ा है, फिर भी कुल कृषि उत्पन्न करने के मामले में मेक्सिको फ्रांस के बराबर ही आता है, क्योंकि मेक्सिको की यह मध्य भूमि ही पूरे मेक्सिको के लिए अनाज का उत्पादन करती है। और मेक्सिको में कुल भूमि में से मात्र 12% भूमि पर ही कृषि होती है, बाकी भूमि बंजर और वर्षावनों से भरी हुई है। तो इस 12% भूमि में से 10% भूमि इस मध्य पट्टी में ही मौजूद है। तो यह भी एक कारण है कि यहाँ पर ज्यादा आबादी रहती है। अगला कारण है पड़ोसी देश अमेरिका, क्योंकि मेक्सिको की मध्य भूमि के अलावा मेक्सिको का अजीबोगरीब जनसंख्या घनत्व उनकी उत्तरी सीमा पर भी देखा जा सकता है। मेक्सिको की उत्तरी सीमा जो अमेरिका से जुड़ी हुई है, ये वाली, तो मेक्सिको अमेरिका सीमा पर मेक्सिको के 5 बड़े शहर मौजूद है: तिजुआना, जुरेज, न्यू लेरेडो, रेनोसा और मटामटोस, जिनकी आबादी अमेरिका मेक्सिको सीमा पर अमेरिकी शहरों से भी 10 गुना ज्यादा है। यानी मेक्सिको के इन शहरों में सघन आबादी देखी जा सकती है, क्योंकि साल 1960 के दशक में अमेरिका और मेक्सिको के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ था, जिसके बाद से मेक्सिको के इस क्षेत्र में सस्ते श्रम के कारण अनेकों कारखाने स्थापित किए गए और इस समझौते से मेक्सिको में अमेरिकी सामान आसानी से पहुंचने लगा। और साल 1994 आते आते उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता यानी नाफ्टा का विस्तार कर दिया गया, जिससे कि सीमावर्ती क्षेत्रों में हजारों कारखाने खोले गए और मेक्सिको में सस्ता श्रम होने के कारण
अमेरिका को भी सस्ती कीमतों में निर्मित सामान मिलने लगा, जिससे अमेरिका के लिए एक फायदे का सौदा बन गया। और आज भी अमेरिका के हजारों कारखाने सीमावर्ती शहर में ही मौजूद है, जो लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जिस कारण मेक्सिको के उत्तरी सीमा पर सघन जनसंख्या मौजूद है। और आखिरी कारण है सुरक्षा। तो मेक्सिको में लोगों की सुरक्षा भी एक अहम वजह है। इस कारण लोग मध्य मेक्सिको की पट्टी में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मेक्सिको और अफगानिस्तान में भौगोलिक समस्या एक समान है। दोनों ही देशों में पहाड़ी क्षेत्र अधिक होने के कारण केंद्रीकृत सरकार से आसानी से नियंत्रित किया जाना काफी मुश्किल भरा काम है। और मेक्सिको में लोग घाटियों और पहाड़ों में भी रहते हैं, जहां रेलवे और लोगों के आने जाने के लिए छोटे संकीर्ण चौक पॉइंट है, जिन्हें आसानी से ब्लॉक किया जा सकता है। यानी मेक्सिको और अफगानिस्तान की भौगोलिक संरचना एक समान ही है। इस कारण अफगानिस्तान में तालिबान पनप गया और मेक्सिको में भी कई ऐसे ड्रग्स माफिया मौजूद है, जो मेक्सिको के छोटे छोटे हिस्सों में अपना कारोबार और हथियार एक्सपोर्ट का काम करते हैं। इन पर कई वेब सीरीज भी बनी है। अगर आपने कोई मैक्सिकन कार्टेल की सीरीज देखी हो तो उसका नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो इन्हें केंद्र सरकार भी आसानी से रोक नहीं पाती है। यानी मेक्सिको की केंद्र सरकार इतने बड़े पहाड़ी क्षेत्र और दक्षिण के वन क्षेत्र को नियंत्रित नहीं कर सकती है। इस कारण इन क्षेत्रों पर माफिया लोगों का नियंत्रण है, और माफिया के द्वारा नियंत्रित एरिया में आम लोग नहीं रहना चाहते हैं। यानी अपनी सुरक्षा के कारण मैक्सिकन लोग मेक्सिको की उत्तरी सीमा या मेक्सिको की पट्टी में ही रहना पसंद करते हैं। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।